Hello student, today we will see the question answer of computer subject lesson 1 more on Windows 7. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? आंसर है द कंट्रोल पैनल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एबिलिटी देता है, क्षमता देता है किस चीज़ की? टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग, कि हम अपनी सिस्टम की सेटिंग को देख पाएँ और उसको चेंज कर पाएँ। हमारे सिस्टम में विंडोज़ पड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर विंडोज़ नहीं पड़ा होगा तो हमारा जो डिस्प्ले है वो नहीं दिखाई देगा कंप्यूटर का। तो विंडोज 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 10, ये सब हमारे विंडो के ही वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द स्टेप्स टू चेंज डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर। हम लोग डेट और टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर में? फर्स्ट स्टेप है प्रेस द विंडोज़ की ऑन योर कीबोर्ड। जो हमारा कीबोर्ड है उस पर विंडो की बनी होती है, उस पर हम लोग प्रेस करेंगे। टू डिस्प्ले द टास्क बार इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल। अगर टास्क बार नहीं है तो हम लोग ये बटन प्रेस करके टास्क बार को ओपन कर सकते हैं। फिर स्टेप 2 है राइट क्लिक करना है हमको द डेट टाइम डिस्प्ले। जो डेट टाइम हमको दिखाई देगा वहाँ पर आइकन, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे टास्क बार पे एंड देन चूज़ एडजस्ट डेट टाइम फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। और जो शॉर्टकट मेनू दिखाई देगा उसमें से डेट टाइम को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट डेट टाइम वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टेप 3 क्लिक द चेंज डेट एंड टाइम बटन। फिर हम लोग क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम बटन पर। फिर एंटर ए न्यू टाइम इन द टाइम फील्ड। तो स्टेप 4 है कि हम लोग नया टाइम फील्ड में जाकर टाइप कर देंगे तो हमारी यहाँ पे डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू सेट द डबल क्लिक स्पीड ऑफ द माउस। माउस की डबल क्लिक स्पीड को हम लोग कैसे तेज कर सकते हैं? तो पहला स्टेप है ओपन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल हम लोग ओपन करेंगे। फिर उसके बाद क्लिक हार्डवेयर एंड साउंड। हार्डवेयर और साउंड पर क्लिक करेंगे। फिर माउस पर क्लिक करेंगे। तीसरे स्टेप में जो ऑप्शन आएगा उसमें माउस का, उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4 है इन द माउस प्रॉपर्टीज़ विंडो। जो माउस की हम लोग की विंडो दिखाई देगी, प्रॉपर्टी विंडो, क्लिक द एक्टिविटीज़ टैब। उसमें हम लोग एक्टिविटी टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 5 में ड्रैग द स्लाइडर लेफ़्ट टू स्लो डाउन द माउस डबल क्लिक स्पीड। फिर वहाँ पे हम लोग एक हम लोग को स्लाइडर का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको हम लोग माउस से ड्रैग करके कम या ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। स्पीड और राइट टू स्पीड अप द माउस डबल क्लिक स्पीड। तो अगर हम लोग लेफ़्ट में ड्रैग करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी और अगर राइट में ड्रैग करेंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग माउस के डबल क्लिक की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है? आंसर है एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज़ ए सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड दैट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कीबोर्ड का जो कि अवेलेबल होता है हमारे पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है कीबोर्ड वाला ये अवेलेबल होता है। स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मुख्य तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एंड इन अदर एप्लीकेशन, और भी एप्लीकेशन में भी मौजूद होता है। एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अलाउज़ यूज़र्स टू टाइप टेक्स्ट। जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है वो हम लोग को अलाउ करता है, हम लोग मतलब यूज़र हम लोग को अलाउ करता है टू टाइप टेक्स्ट यूजिंग ए जॉयस्टिक और ए पॉइंटिंग डिवाइस। कि हम लोग माउस से या कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस हो जैसे जॉयस्टिक हो, उससे हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं।
तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है? डिस्क क्लीनअप इज़ ए कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी। ये कंप्यूटर को मेंटेन करने की एक ऐसी सुविधा है इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दी गई है। डिज़ाइन टू फ्री अप डिस्क स्पेस ऑन ए कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। जो हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड पे जो लगी होती है, उसके स्पेस को हम लोग क्लीन कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स टू यूज़ डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। अब कैसे हम लोग क्लीनअप करेंगे डिस्क को, उसके स्टेप्स हैं। पहले क्लिक सेटिंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक कंट्रोल पैनल, फिर कंट्रोल पैनल जो खुल के आएगा उस पर क्लिक करेंगे, उसमें जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे क्लिक करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्लिक डिस्क क्लीनअप, फिर डिस्क क्लीनअप पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड द ड्राइव्स लिस्ट, फिर हम लोग को ड्राइव दिखाई देगी, जैसे ए ड्राइव, सी ड्राइव, बी ड्राइव। ठीक है, हम लोग ड्राइव का फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं कई सारे पार्ट्स में। सी ड्राइव तो अवेलेबल होती है, बाकी हम लोग 3-4 पार्ट में भी ड्राइव को और तोड़ सकते हैं। तो जिसको हमें क्लीन अप करना है उस ड्राइव को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्लिक डिस्क क्लीनअप, फिर ऐड द ड्राइव्स लिस्ट, सेलेक्ट विच ड्राइव यू वांट टू रन डिस्क क्लीनअप ऑन। तो जिस ड्राइव पे हम लोग को क्लीन करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट विच फाइल्स यू वांट टू डिलीट, अब जिस फाइल को डिलीट करनी है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। फिर लास्ट स्टेप क्लिक डिलीट फाइल्स, फिर डिलीट फाइल पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये आप अपने नोट्स जो हैं अपनी नोट कॉपी में नोट करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।